देखो प्रश्नावली आई अपनी का प्रश्नावली 3.1 को दूसरा क्वेश्चन अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वे समांतर हैं कि समपाती हैं, जो ज्ञात करना है। अब समीकरण अपने कौन कौन से क्या क्वेश्चन है कि 3 हैं। इनको पहला देखो, हमने लिखे थे का प्रश्नावली 3.1 को दूसरा को पहला क्वेश्चन। अब दूसरा को पहला क्वेश्चन का है, हमने को दिया है 5x - 4y बराबर -8 लिख सके थी या प्लस के 8 लिख लेते, बराबर में 0 कर लो। जी को जो है तो -8 हो जाए, एक ही चीज़ है। हमने कर लिखो दूसरा समीकरण का है 7x + 6y - 9 बराबर 0। जो समीकरण 1 मान लो, जो समीकरण 2 मान लो। हमें लिखो तब A1/A2 बराबर जो A1 को मान, जो A2 को मान, जो B1 को मान, जो B2 को मान, जो C1 को मान, जो C2 को मान। तो इसे कहा x के संगे 5 है तो A1 को मान का होगा 5 और A2 को मान का होगा 7। अब लिखो पन्ने का B1/B2 बराबर का हो जाए -4/6। तो जो का हो जाए 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये को मान का हो जाए -2/3। अब अपन है तो पता चलेगा, अपन लिखे थे का चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब भी मान A1/A2 बराबर ना हो गए B1/B2 के तो क्या हो गए, एक अद्वितीय हल हुए। वो अद्वितीय हल हुए सो का हो जाए रेखाएं प्रतिच्छेदी हुए। हमें लिखे थे का अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और रेखाएं प्रतिच्छेदी हुए तो उन्हें पूछो का तो कि समपाती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उन्होंने कहा पूछो तो इनमें समांतर हैं कि समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो अपन ने कहीं में कहा है अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, जो ये अपन हाँ बताना। तो 3 कंडीशन पूछ सका, प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं और क्या समपाती हैं। तो इनमें कैसी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे क्रॉस कर हैं। अब देखो इनको का दूसरा लिखो पन्ने का, पन्ने लिखो थे दिया है का देगा समीकरण देगा अपन हाँ का 9x + 3y + 12 बराबर का हो जाए 0। वैसे हो जाएगा 18x + 6y 18x + 6y और का दोगे -24 बराबर का हो जाए 0। जो समीकरण 1 मान लो, जो समीकरण 2 मान लो अपन ने। तो अपन क्या करने, अपन ने लिखो तब लिखो हमने कहा तब A1/A2 बराबर का हो जाए 9/18 और 9 दूनी 18 सो का हो जाए 1/2। अब लिखो थे का B1/B2 बराबर का दोगो 3/6। तो ये को भी मान का आगो 3 दूनी 6 1/2। अब लिखो बनेगा C1/C2 बराबर का हो जाए 12/24। तो जो का हो जाए -24 12 दूनी 24 -1/2। ये को मान का आया है अपनो -1/2। तो हम का कैसे कर दिए जो माइनस तो के प्लस तो आ
जो वाला अपनो प्लस आते तो यार देखो जो वाला तो जो भी का हो जाए तो प्लस ही रहे तो प्लस ही आहे मान। तो हमें तो कह सकत का A1 बटे A2 चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो का हो जाए इके अनंतः अनेक हल हुए। जब अनंतः अनेक हल हुए तो रेखाएं का हो जाए संपाती हो जाए। इसे लिख दो फ्रेंड अतः रेखाएं संपाती हैं। अतः रेखाएं संपाती हैं। संपाती को मतलब का हो याद ओवरलैपिंग इस प्रकार से वही वाले में अपनों का हो जाए क्लॉज कर एक दूसरे हैं। अब देखो इको का तीसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन का दोगो हमने लिखो का दिया है का दोगो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 जो समीकरण 1 होगा। समीकरण 2 का दोगो 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण का होगा 2 होगा। हमें लिखो का तब A1 बटा A2 बराबर का हो जाए 6 बटा 2 ना नहीं दिखा दिया तो क्या संतान कर रहे 6 बटा का हो जाए 2 2 3 6 से ते का हो जाए 3 बटा 1। अब B1 बटा B2 बराबर का हो जाए -3 हो जाते का है 1 मान हो जाए -1 तो जे भी का हो जाए माइनस कट जाए तो का हो जाए 3 बटा 1 आ जाए। अब लिखो हमने तो कहा C1 बटा C2 बराबर का दे गए मान 10 बटा 9। अब जी कट नहीं रहे हैं तो अपने तो का कंडीशन लिख सके हम लिख सके A1 बटा A2 तो बराबर है B1 B2 की लेकिन बराबर नहीं है C1 C2 की। और तो का हो जाए कोई हल नहीं और कोई हल नहीं है तो रेखा का हो जाए समांतर हो जाए और समान ये तो लिख दो तो लिख दो अतः रेखाएं समांतर होगी जो ही का हो जाए अपना आंसर हो जाए। तो दूसरे क्वेश्चन के अपने पूरे निपट गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा अब तीसरा को क्वेश्चन का देगा तीसरा में ये तीनों लग गए ना अपने ये। अब तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के योग में संगत हैं या असंगत हैं। अब इको अपन का करना संगत और असंगत ज्ञात करना। तो देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा को पहला और तीसरा को पहला का दोगो तीसरा को पहला दोगो हमने लिखो का दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण का हो जाए 1 2x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण का हो जाए 2 हो जाए। हमने लिखो का तब A1 बटा A2 बराबर का हो जाए 3 बटा 2 ये तो लिखो अपन B1 बटा B2 बराबर 2 बटा -3 2 बटा -3। अब है पता पहले ही चलेगा कि जी बराबर नहीं है तो आगे सी यहाँ लिखो जरूरी नहीं हमें लिखो चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 अतः ये रेखाएं का हो जाए प्रतिच्छेदी हुए। ये तो लिखो अपन ने कहा अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या हुए एक अद्वितीय हल हुए। अतः या अतः ना लिखो इसलिए यह युग्म इसलिए यह युग्म अद्वितीय है।
तब का हो जाए, तब यह योग में, इसलिए यह योग में संगत है, संगत है। आओ समझो। अब देखो अगला ई को दूसरा, तीसरा को दूसरा। पहले को अपन ने दिया है का दोगो समीकरण, समीकरण दोगो 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है का 4x माइनस 6y बराबर 9। यह समीकरण 1 होगो, यह समीकरण 2 होगो। हमने करो तब a1 बटा a2 बराबर 2/4 और जी कट जाने 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। b1 बटा b2 बराबर का हो जाए -3 बटा -6, माइनस माइनस 3 दूनी 6 सही को मुझे मान का 1/2। c1 बटा c2 बराबर का हो जाए 8/9, जो कट नहीं रहा तो जो भी का हो जाए मैं लोग देखा, चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो का हो जाए अतः ये रेखाएं समांतर हो गई और समांतर हैं तो का हो जाए इस हमें तो लिखो का अतः ये रेखाएं समांतर हैं, तब इसके का हुए कोई हल नहीं होगा। अतः ये रेखाएं समांतर हैं तब इसका कोई हल नहीं होगा, तब इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल ना हो गए तो का हो जाए यह योग में, इसलिए यह योग में असंगत, असंगत हुआ, जो इको आंसर होगा। अब देखो इको का तीसरा क्वेश्चन, ये तो लिखो अपन ने दिया है का दोगो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दोगो 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 समीकरण पहला, और दूसरा दोगो का 9x माइनस 10y बराबर 14। हमें लिखते का तब a1 बटा a2 बराबर है 3/2, वही की बटे में का हो जाए 9/1। अब ये हल करो अपन तो 3/2 गुणे 1/9, 3 तिया 9 बराबर होगा का 1/6। अब करो अपन का b1 बटा b2 बराबर 5/3 बटे में आ जाए का माइनस की 10 और बटे में 1 बराबर 5/3 गुणे 1/-10, 5 दूनी 10 जो बराबर हो जाएगा 1/6, लेकिन जो माइनस है और जो वालों का है अपना माइनस है तो अपन कह दे भी का, अब जी बराबर तो है जी प्लस के 1/6 से जरूर है, लेकिन जी कहाँ प्लस के हैं जी माइनस के हैं, तो अपन तो कह दे भी का चूँकि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। अब जब बराबर नहीं है तो का हो जाए रेखा प्रतिच्छेदी होंगे, या तो लिखिए अपन का अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी हैं, तब का हुए कोई का द्वितीय हल होंगे, तब इसका एक अद्वितीय हल होगा। वही का द्वितीय हल हुए तो का हो जाए यह योग में, यह योग में संगत, संगत है, जो इको आंसर होगा, जो योग में कैसे हो जाए संगत हो जाए, जो का नेप्टो अपना तीसरा। अब देखो भैया चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा, और चौथा अपन ने जैसे ही करवे थे सो अपन ने को दिया है
का दोगे उनने दो 5x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण 1 ये समीकरण 2 ही मान ली ना। अब अपन ने करो का माइनस 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22 समीकरण 2 मान लो। तब हमने इनकी तुलना कर दी a1 बटा a2 बराबर का हो जाए 5 बटे माइनस के 10, 5 दूनी 10 बराबर माइनस 1/2 कर दो। चाहे नीचे माइनस लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, माइनस ही का हाँ जी वाली संख्या है। b1 बटा b2 बराबर माइनस 3 बटा 6 और 3 दूनी 6 सो माइनस 1 बटा 2 जा भी हो गई। हमें लिखो c1 बटा c2 बराबर 11 बटा माइनस 22 जे भी का हो जाए हैं 11 दूनी 22 माइनस 1 बटा 2। अब हमने तो लिखो का हमने कहा लिखो अतः ये रेखाएं, अतः ये रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी या हैं संपाती हैं। और जब ये संपाती हैं इसलिए इसके अनंततः अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल हैं तो यह योग में का हो जाए, तब यह योग में संगत होगा जो हो जाए कौन सा कहते कि क्वेश्चन 5 एक और बच्चों अपनो बोवाल होगा। देखो 5वां क्वेश्चन में दिया है का दोगे 5वां क्वेश्चन 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण पहला होगा। अब लिखो अपन ने दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण 2 होगा। हमने जब इनके मानन की तुलना करी a1 बटा a2 बराबर का हो जाए 4 बटा 3 बटे में आज है 2 के बटे में 1 ऐसे बराबर कहो 4 बटा 3 गुणे 1 ऊपर जो है 2 नीचे यहाँ 2 दूनी 4 माना होगा 2 बटा 3। अब करिए अपन ने b1 बटा b2 बराबर का दोगे 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 जो है 2 बटा 3 जो भी है। अब करो अपन ने c1 बटा c2 बराबर 8 बटे 12 2 चौको 8 और 3 चौको 12 बराबर का होगा 2 बटा 3 जो भी होगा। हमने कहा का चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है का कि c1 बटा c2 के, तो क्या हो जाए ये रेखाएं संपाती हुए। अतः ये रेखाएं संपाती हैं और संपाती हैं तब क्या हुई कि अनंतः अनेक हल हुए, इसलिए इसके अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल हैं तो क्या हो जाए यह योग में संगत होगा जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपनों का चौथा निम्न रेखक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उन्हें हल करो। तो इनमें 4 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो चौथा को हमने कहो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 को कौन सा पहला कादा को हमने तो लिखो दिया है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण का हो जाए पहला, और 2x प्लस 2y बराबर कितने जाएगा नहीं को 5 था को मन
समीकरण एक अपनों का है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, जो हो जाएगा समीकरण 2। हमने लिखो का तब a1 a2 बराबर का हो जाए इतने 1 इतने 2 1/2, b1 बटा b2 बराबर का हो जाए 1/2। अब लिखो हमने कहा c1 बटा c2 बराबर का हो जाए 5/10, 5/10 तो 5 दूनी 10, जो भी मान का आ जाए 1/2। तो हम का लिख सके, हमें तो लिख सके चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। रेखाएं संपाती हुए, हल का हुए अनंतः अनेक हल हुए, तो संगत का हो जाए, युग्म का हो जाए, युग्म हो जाए है संगत, और युग्म में हो जाए तो संगत। तो अपन है तो लिखना है, पहले अपन लिखो अतः ये रेखाएं संपाती है, ये रेखाएं संपाती हैं। जब संपाती हैं इसलिए इसके अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, वो अनेक हल हैं। तब यह योग में संगत है, और संगत है तो अपन क्या करना है कि अब यो ग्राफ बनाए। तो ग्राफ देखो कैसे बनाना है। हमने बनाओ पहले समीकरण को डब्बा, तो इतने x इतने y, जो होगा समीकरण पहले को डब्बा। अगर हम ई वाले समीकरण में जो पहला अपना दोगे तो जो दोगो ना जो वाला ई में, अगर समीकरण में मान x को मान का रख देवे 0 रख देवे, तो y को मान का है भैया, y को मान 5 है। अगर यही समीकरण में हम y को मान अब 0 रख दें तो x को मान का है, y को मान 0 तो x को मान भी कितना आ जाए 5 आ जाए। इतनी बात समझ में आई नहीं आई है। अब बनाओ, हमने कहा समीकरण 2 को डब्बा बना लो। तो इतने x करो, इतने y करो। अब समीकरण 2 में अगर हम देखें तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अगर x बराबर मान लो हम का रख देवे, x बराबर हम 0 रख देवे, x बराबर 0, तो y बराबर, y के संगे गुणा में 2 है तो जो नीचे आ जाए, तो 2 5 10, तो x को मान 0 तो y को मान कितना आ जाए 5। अब y को मान 0 रख लो तो x को मान कितना है, सो 5 है, रख के देखे रहिए, जो होगा समीकरण 2 को डब्बा। अब बनाओ, हमने कहा ग्राफ के लाने स्केल दो, स्केल कहाँ है, लो देखा। अब जैसे ये पन्ने बनाओ इस प्रकार से, ठीक है, ग्राफ बना लो पन्ने। जो का होगा अपनो x, जो होगा का y, जो x डैश जो y डैश होगा। जहाँ x और y एक दूसरे में प्रतिच्छेद कर रहे हैं होते 0 0 हो जाए, x को मान 0 y को मान 0। अब ये तो 1 2 3 4 5 और 6 लो कर लो, 5 लो पर हम मान की जरूरत ही पड़ने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बना लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6।
अब क्या कह रहे हो, अपन ने पहले समीकरण को डब्बा हाँ देखो तो x को मान 0 इतने है, तो y को मान 5 प्लस में कहाँ है इतने है, तो इतने का हो जाए 0 और 5। अब देखो हमने कहा x को मान 5, तो x को प्लस वाला 5 जो है, y को मान 0, तो एक जगह का हो जाए 5,0, ये मिला दो जी का हो गया अपने मिल गए लो। और जो काय को उद्देश्य रेखा हो जाए कौन समीकरण की, x प्लस वाई बराबर 5, तो लिख दो x प्लस वाई बराबर 5 की रेखा हो गई है। अब अपन है डब्बा 2 देखने, तो x को मान 0 तो y को मान 5 है तैयार हो, और x को मान 5 और y को मान 0, तो एक ही ऊपर का हो जाए ओवरलैपिंग हो जाए। ओवरलैपिंग को मतलब का हो जाए समपाती, या भी काय की रेखा हो गई कोई की हो गई, यानी कि यह कौन से समीकरण की, यहाँ तो लग दो अपन का 2x प्लस 2y बराबर 10। समझ में आई। तो इको का उनने पूछो तो कि इको वो बनाओ का, इको बनाओ का आलेख बनाओ, तो अपन ने आलेख बना दो। तो इसमें अपन लिख दो ग्राफ से, तो लिखो अपन ने कहा ग्राफ से इस युग्म के अनंततः अनेक हल हैं, बस जो हो कोई को आंसर लो। आओ समझ में। अब चौथा को देखो लो, दूसरा ऐसे अपन ने का लिखो चौथा को दूसरा, हमने लिखो इतने का दिया है का दा गया समीकरण, हमें तो का दा गया समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण पहला मान लो, और 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 2 मान लो। हमने तुलना कर दी, हमने कहो तब a1 बटा a2 बराबर 1/3 आ जाए, a1 बटा a2 बराबर का हो जाए 1/3। अब इतने लिखो ना का b1 बटा b2 बराबर का हो जाए -1/-3, तो बराबर जो भी मान का होगा माइनस माइनस कट गया 1/3। c1 बटा c2 बराबर 8/16, कितने देखें 16, तो 8 दूनी 16, तो जो का होगा 1/2 हो। अब हमने तो लिखो का, हमने को अतः रेखाएं समांतर हैं, हमने समांतर कहा, हमने पहले लिखो का चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इनकी रेखा का होंगे समांतर होंगे। हमें लिखो अतः ये रेखाएं समांतर हैं, अतः ये रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो तब इसका युग्म का हो जाए असंगत हो गए, असंगत है, वो असंगत है तो उन्होंने कहा तो ग्राफ नहीं बनाने हैं, अगर संगत हो तो ग्राफ बना, तो यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाने आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर का तीसरा में कादा होगा, दिया है समीकरण, तीसरा के समीकरण का है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला समीकरण है का 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण होगा 2। अब इन समीकरण के अपन ने मनन की तुलना करी, हमने को तब a1 बटा a2 बराबर का दोगे 2/4,
यानी कि 2 दूनी 4 1/2 हो जाए। ठीक है, अब लिखो हमने कहा B1/B2 बराबर का हो जाए 1/-2। अब जैसे अपने मान जी बराबर नहीं आए तो हमने तो लिख दो आता है ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि तो लिख दो हमने कहा A1/A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तब रेखा का हो जाए एक दूसरे में प्रतिच्छेद करें। अपने लिखो इतने का अतः ये रेखाएं का है प्रतिच्छेदी है और प्रतिच्छेदी है तो क्या हो जाए इसका एक अद्वितीय हल हो गया। अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। वो अद्वितीय हल हो गया तो यह है योग में कैसा हो जाए संगत हो जाए। जहाँ भी हल आ है तो वो संगत हो गए, जहाँ हल ही ना हुए कोई हल ना हुए तो क्या हो जाए असंगत हो जाए। इसे अपन का लग दे अतः इसका योग में क्या हो जाए संगत है और संगत है तो अब अपना ग्राफ बनाना। तो हमने तो अब देखो ग्राफ बनाओ। हमने क्या करो सबसे पहले कि जो पहला समीकरण है वो का डब्बा बना लो थे। ये समीकरण 1 को डब्बा और समीकरण 1 अपना का दोगे तो समीकरण 1 दोगे तो 2x + y बराबर 6। ई को माइनस में होते तो ई को प्लस में कर लो। हमने करो अगर x बराबर हम काला कर दिए 0 कर दिए मान लो तो y को मान का x बराबर 0 y को मान के तो आ जाए 6। अगर अब हम y को मान 0 कर दिए तो क्या हो जाए x को मान का हो जाए 2 3 6 3 आ जाए। ठीक है, जो होगा समीकरण 1 को डब्बा जो समीकरण 1 तो अब हमने समीकरण 2 को डब्बा बना हुए थे। इतने x इतने y तो समीकरण 2 का है तो भी अपनो 4x - 2y बराबर हमने क्या करो 4 कर ले जी माइनस में आते थे तो इको बराबर में कर भी सुखा हो जाए चिन्ह बदल जाए। तो हमने कहा अगर हम ही में मान x को मान अगर 0 रखें तो 0 हो जाए जो जी के नीचे आ जाए, लेकिन माइनस रहे माइनस के 2 आ जाए। देखो बताओ अब अगर हम मान लो x y को मान 0 कर देगी y को मान के जो 0 हो जाए तो 4 एकम 4 यानी कि 1 आ जाए मान x y को मान 0 करो तो 4 एकम 4 1 आ जाए। अब ई को अपन ग्राफ बना देना बस के कहा है कहाँ लो देखो इतने पे बना दो हमने जो अपनों का हो जाए है x जो y जो x डैश और जो हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो x और y जहाँ मिले हैं तो 0 0 हुए मान इतना से कर लो पड़ने जरूरत पड़ने 6 लो की 1 2 3 4 5 6 7 लो कर लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डाल लो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 लो कर लो। अब पहले समीकरण के डब्बा से देखो तो x को मान 0 इतने हुए और y को मान 6 कहाँ जे है इतने जे है तो अपन का 0 और 6। अब y को मान 0 इतने है तो x को मान 3 इतने हुए तो हम का कर 3, 0 इन्हें मिला दो 6 और 3 है। इस प्रकार से मिला दो अपन ने जो अपनी रेखा काय की हो जाए कौन समीकरण की 2x + y बराबर 6।
अब हमने दूसरे समीकरण के डब्बा हाँ देखो तो x को मान 0, y को मान का है माइनस के 2 तेते आ जाए, यानी कि 0, -2। अब x को मान का हो जाए 1 और y को मान 0 तेते का हो जाए 1, 0। अब ये मिला दो 1 हाँ और 2 हाँ। जो यहाँ से जो में लगो। अब एक दूसरे ने जहाँ भी प्रतिच्छेद करो वो अपन ने देख लो। तो हमने कहो जा रेखा अपनी कौन से समीकरण की, तो हमने क्या लग दिया था 4x - 2y बराबर 4। तो हमने तय करो का जो प्रतिच्छेद कर, आप देखो तना मना लेना ना कि माँ है तो ये प्रतिच्छेद करना, तो जा 2 पे और जा भी 2 पे कर रही प्रतिच्छेद, यानी कि 2, 2। ठीक है। अब अपन ने जैसे जो आलेख बना दो, अपन ने तो लिखो ग्राफ से इस युग्म का, ये तो लिखो अपन ने का ग्राफ से इस युग्म का एक आदितीय हल है। आदितीय हल x बराबर 2, y बराबर भी 2 है। जो ये अपनों का हो जाए आंसर हो जाए, बस इस प्रकार से जो लगा मिलते। आओ समझ में नहीं आओ, अगर आ गओ तो अगला क्वेश्चन क्या में लगने अपनों चौथा। 3 हो गए थे ना, तीसरा होगा। अब चौथा देखो, हमने लिखो थे दिया है कादा होगा भी ये चौथा समीकरण, चौथा क्वेश्चन दोगे अपन हाँ का समीकरण पहला 2x - 2y - 2 बराबर 0 समीकरण मान लो पहला। अगला समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0 समीकरण का हो जाए जो दूसरा हो जाए। तब करो होने का समीकरण 1 से a1 इन दोनों समीकरण से a1 बटा a2 बराबर का है 2/4 तो का हो जाए 2 दूनी 4 1/2। b1 बटा b2 बराबर का हो जाए -2/-4 बराबर माइनस का 2 दूनी 4 से 1/2 जो भी होगा। आप करो c1 बटा c2 बराबर का हो जाए -2/-5 माइनस गया बराबर का हो जाए 2/5। तो जो तो बराबर नहीं है तो हमने तो का लग दो, हमने लिखे थे चूँकि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2। तो का हो जाए इको का हो जाए रेखा कैसे हो जाए समांतर, ये समांतर होंगे ना। हमने कहो का अतः रेखाएं समांतर हैं, और रेखाएं समांतर हैं तो का हो जाए कोई हल ना हो गए, हम लिख सके इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे, और जब कोई हल ही नहीं है तो योग में कैसा हो जाए तब इसका योग में असंगत होगा, वो असंगत है तो अपन आप ग्राफ बनाने नहीं दिखाते, संगत है तो ग्राफ बनाओ, तो असंगत है अपनों तो अपनो आंसर बस इतना ही लो करना। तो इस प्रकार से अपने चौथे के भी समाप्त हो गए। 5